रूल नंबर 1 क्या नोट किया हमने रूल नंबर 1 ये नोट किया कि भाई साहब डे कौन सा चुनेंगे हम ट्रेड करने के लिए। रूल नंबर 2 जो हम नोट करना चाहते हैं वो ये नोट करना चाहते हैं कि वॉल्यूम किस तरफ ज्यादा है, मतलब कॉल वाली साइड ज्यादा है या पुट वाली साइड ज्यादा है। ठीक है, जिस तरफ वॉल्यूम ज्यादा है उस तरफ मार्केट के रहने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे जो रूल है वो उल्टा है। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को ध्यान से नोट किया कि ओपन इंटरेस्ट जो है इन दोनों दिनों पे हाई नहीं होता है, मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। इन छोटे ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा फर्क निफ्टी को पड़ता नहीं है, निफ्टी इनको इजीली क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब जिस तरफ वॉल्यूम ज्यादा है बाजार में उस तरफ चाल आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ आप एक और चीज नोट कर सकते हैं, वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट में जो बढ़त हुई है। ठीक है, चेंज इन ओआई कंपेयर टू वॉल्यूम। कम वॉल्यूम में अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा है, एक मिनट डेटा से बात करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब यहाँ देखना मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ भाई 33 लाख के ओपन इंटरेस्ट पे 27,000 का 33 लाख की वॉल्यूम पे 27,000 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यहाँ पे 17 लाख के वॉल्यूम पे 53,000 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। आपको डिफरेंस समझ में आया? कम वॉल्यूम होते हुए भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब बाजार इन लोगों को पैसा नहीं दे रहा है। बाजार जो है किसको पैसा दे रहा है? बाजार जो है इन लोगों को पैसा दे रहा है, कॉल वाली साइड वालों को पैसा दे रहा है। इसीलिए आज का दिन किसके फेवर में रहने वाला है? कॉल बायर्स के फेवर में रहने वाला है। तो सिंपल डेटा यूज करके आप बता सकते हो कि बाजार जो है वो किस तरफ जाएगा। आपको ये डेटा सुबह मॉनिटर कर लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सुबह बिटवीन 10 o'clock 10:30 तक भी आप अगर इस डेटा को चेक कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को किस दिशा में ट्रेड करना है। अगेन काम की बात ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक्सपायरी वाले दिन ये रूल लगाने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि यार उस दिन ओपन इंटरेस्ट हाई होता है और निफ्टी इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा सम्मान करती है ओपन इंटरेस्ट को। कुछ दिन जहां पे निफ्टी ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर फोकस करती है, जब आपको अपनी अप्रोच को स्लाइटली चेंज कर लेना चाहिए। विथ लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो वो मेथड आपके सामने लेके आया हूं। आपको याद रखना है, सिर्फ इन 3 चीजों को अगर आपने याद रख लिया तो मुझे लगता है कि आपको मार्केट स्टडी करना, मार्केट का डायरेक्शन एनालाइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बार बाजार की दिशा समझ में आ गई, पैसे तो आप बना ही लोगे, इस बात पे मुझे पूरा विश्वास है। तो अब करना क्या है, तीनों चीजों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि आपको कौन सा वाला दिन चुनना है। वेडनेसडे फ्राइडे के दिन ऑप्शन बायर के लिए फ्रेंड होते हैं, क्योंकि उस दिन ओपन इंटरेस्ट जनरली कम होता है। ठीक है, अगर किसी कारण से वेडनेसडे के दिन ओपन इंटरेस्ट हाई हो, कैसा कारण हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई इलेक्शन आ रहा है, कोई बजट का दिन है, कोई ट्रम्प साहब की कोई खबर आ रही है, ओपन इंटरेस्ट हाई है, तो उस दिन अपन इस रूल को क्या करेंगे? साइड में रख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट कम है तो आपको ये दोनों दिन में हाई मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, मतलब आज कॉल या पुट में किसी एक का दिन तो है ही है। ठीक है, रूल नंबर 2 आपको ये याद रखना है कि दोनों में से किस तरफ हमको वॉल्यूम ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। हायर वॉल्यूम मतलब आज बाजार उसको पैसा दे सकता है। तीसरी चीज आपको नोट करना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंपेयर टू वॉल्यूम। अगर जिसको कम वॉल्यूम होते हुए भी अगर ओपन इंटरेस्ट उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब बाजार उसको पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसा हमने पुट के केस में देखा कि 17 लाख का वॉल्यूम था, 58,000 का ओपन इंटरेस्ट था, वहीं 35 लाख का वॉल्यूम था और 28,000 का ओपन इंटरेस्ट था। तो आपको क्लियरली दिखाई दिया कि यार कॉल वाले में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब पुट वाले को पैसा नहीं मिल रहा है। तो अपने को आज किस तरफ पैसा लगाना चाहिए? हमको आज कॉल में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो इतना सिंपल 3 चीजों को ध्यान रखेंगे, बाजार की डायरेक्शन क्लियरली समझ में आएगी और इस डायरेक्शन को समझने के साथ स्लोली मार्केट में एंटर करेंगे। दूसरे दिन कब ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन राइटिंग कौन से दिन करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी और अच्छे से यूज की जा सकती है, ये सब बातें भी किसी और एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में यस लिख दीजिए।